अब एक और ख़ास मेहमान को हमने जोड़ा है। शायद आपको अचंभा होगा, लेकिन होना चाहिए, कभी कभी इस तरह के अचंभे भी ज़रूरी होते हैं। आप कुछ कह रही हैं, आप सुनिए और फिर बताइए कि आपकी मुलाकात कैसे हुई और इनकी भूमिका आपकी ज़िंदगी में कैसी है। अरे बाप रे, इनको भी जोड़ लिए हैं। इनफैक्ट जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो करोल, और चूंकि मैं दिल्ली में थी तो मुझे लगा कि ऐसा मतलब बहुत ठंड भी होती है दिल्ली में बेसिकली, तो मैंने अपने बूट्स वगैरह पहने हुए थे और नीलोत्पल जी को ये पता था कि ये लड़की यहाँ पे तैयारी करने आई है। मेरा स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो चुका था, मैं यूपीएससी के लिए वहाँ पे लीव लेके गई थी। तो हम रोड के इस पार उस पार खड़े थे। मैं सोच रही थी कि ये लेखक नहीं हो, मतलब ये नहीं होंगे, मतलब ही वॉज वेयरिंग ऑल दैट, और वो सोच रहे थे कि ये लड़की नहीं होगी। फिर हमने वो कॉल करके कंफर्म किया दैट टाइम, फिर मुलाकात हुई। हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे एंड मोर ओवर कि हम दोनों एक दूसरे को जाने, मतलब मैंने इनसे, एक तो मेरे काजल पे इनका थोड़ा सा वो था कि आप आधा काजल क्यों लगाती हैं, दैट टाइम कि मैं आधा काजल लगाती हूँ। तो एक क्वेश्चन वो था जो उनको ये जिज्ञासा रही। मेरी भी एक स्टोरी थी जिसके विषय में बात हुई, और इनसे बेसिकली जो भी बात हुई ना, वो किताब पे कैसे, मतलब किताब पे रॉयल्टी कैसे वर्क करती है, और बाकी तो मोस्टली गाँव की बातें हुई कि उस पे ऐसा ही क्यों बनाया आपने। जनरली पात्रों पे चर्चा होती है, तो पात्रों पे, एक दो पात्रों पे चर्चा हुई थी। इनके गाँव जाके जो मुझे पहली बार, दूसरी बार और अभी भी जो अचंभे की बात लगती है कि इनके दोस्त हैं, जनरली इनसे बड़े हैं, और किस कास्ट के हैं मुझे आज तक नहीं पता। और वो सब घर में आते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, मम्मी ने उनको बहुत अच्छे से वो रखा है। मतलब द कास्टिज्म आई हैव सीन इन रीवा और अनूपपुर, वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पता ही नहीं चलता है। हमको ये पता है कि दीनबंधु दोस्त है, हमको ये पता है कि ये भैया हैं, कृष्णा भैया हैं, सरनेम तो मुझे आज तक भी नहीं पता है। तो वो जो मतलब एक समरसता होती है, वो मैंने कहीं के गांव में नहीं देखी। ना मैंने रीवा में देखी, ना मैंने अनूपपुर में देखी, ना मैंने राजगढ़ में देखी, थोड़े टाइम में वहाँ रही। तो मुझे तो ये वाली जो बात है कि गांव कैसा होना चाहिए, दैट इज ये मेरी धर्म पत्नी है अनीता शर्मा जी, अनीता प्रभा शर्मा जी। नहीं तो कहेगा सास का नाम छोड़ दिया बीच में। प्रभा मेरी सासू माँ का नाम है, मतलब इनकी माता जी का, अनीता प्रभा शर्मा। तो ये पुलिस में है। और अक्सर मुझसे लोग कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि लेखक और पुलिस वाली से शादी कैसे, ये कैसे मेल बना, कैसे हो गया, है ना। तो मैं एक बात बता दूं ऑन स्क्रीन कि इन्होंने लेखक से शादी की है। मैं बकायदा लेखक था, ये जानती थी कि लेखक ही है ना। पता नहीं इसको रॉयल्टी कितना मिलता है, नहीं मिलता है। तभी तो शैलेश भैया को जानती भी नहीं थी, जो फोन पे पूछ भी ले, पूछताछ में होता है लड़का कहाँ रहता है, क्या काम करता है, रॉयल्टी कितना देते हैं, है ना। तो इन्होंने लेखक से शादी की थी। और कई लोग पूछते हैं कि अच्छा आप लोग में कैसे घर में माहौल कैसे, एक पुलिस वाली है। तो मैं उनको समझाता हूँ पुलिस वाली मतलब ऐसा थोड़ी होता है घर में आती है तो बेल्ट घुमाते हुए अंदर ही होती है या पिस्टल टेबल पर रख के पूछती है और लेखक आज क्या लिखा, सुनाओ, हम भी थके हुए हैं, कुछ कविता सुना। ऐसा नहीं होता है। हम लोग का इसलिए अच्छे से जीवन चल रहा है। वो पुलिस में है, मैं लेखक हूं, यानी हम लोग दोनों एक दूसरे के काम में कोई सलाह नहीं दे सकते हैं, कोई अनुभव नहीं हम लोग के पास। मैं उसको पुलिसिंग नहीं सिखा सकता हूं, वो मुझको एक अक्षर नहीं बता सकती है। इसलिए हम लोग सुखपूर्वक रहते हैं, ठीक ना। तो ये है, और ये एक सहयोग है मेरे जीवन के। अभी शादी के हमारे तो 2.5 साल हुए हैं, लेकिन हम लोग परिचित और पीछे 2 साल से। लेकिन मैं गांव जो बोलता हूँ ना, ये शहर में रही, फिर नौकरी कर रही है भोपाल में। लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात है, ये किस्मत है मेरी कि मेरा जितना जुड़ाव है गांव से, घर से, उतना जुड़ाव इनका भी है। मुझे इनको नहीं कहना पड़ता है कि यार घर चलना है, 2 साल हो गए। अपने हर महीना कहती है कि प्रोग्राम करके डायरेक्ट भोपाल आ रहे हो, फिर जाने रहे हो घर, यानी पटना तक गए हो तो घर चल जाओ। और इनको तो चूंकि छुट्टी की बात है, पुलिस की नौकरी में तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे की नौकरी है। लेकिन फिर भी छठ में, पिछली बार अभी मध्य प्रदेश का चुनाव था, छठ के 1 दिन पहले काउंटिंग थी, तो रात को ये निकल के इनके कुछ अधिकारी ने छुट्टी दी कि आप छठ में जाओ, छठ बिहार में तो जरूरी है। तो छठ हो, होली हो, दशहरा हो, मेरा नहीं छूटता है। नहीं तो आजकल के दिन में शादी का मतलब आप समझते हैं, शादी के मतलब में लोग पहले बोलते थे कि बेटी विदा हो गई,
अब शादी का मतलब आप एक बेटा खो दिए, ठीक है ना, ये भी एक मतलब होता है शादी का। हाँ। खाली बेटी विदा हो गई नहीं, बाप माँ एक बेटा भी खो देता है शायद। तो मेरे माँ बाप अभी खोए नहीं है, ये खुद गांव खुद भी जाती हैं और मुझे तो हर महीना खैर जाना ही है, कोई बात नहीं। तो ये एक विशेष बात है। और बाकी जो है कि खुद भी नौकरी में तो दबाव कम अच्छा है है। लेखक पर थोड़ा सा ये भी बात। नीलोत्पल में कुछ तस्वीरें